ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योत में ज्ञान योग का घी डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग दोनों का घी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर ज्ञान बहुत है लेकिन अगर योग नहीं है तो ताकत नहीं मिलेगा। कैसे ताकत ही नहीं मिलेगा? तो ज्ञान तो बहुत है लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और अगर योग बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो इसलिए ज्ञान और योग बोलते ना कि तन से भी शक्तिशाली तो मन से भी शक्तिशाली, दोनों ही जरूरी है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ज्ञान योग का घी डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना कि दोनों का क्या हमारे जीवन में महत्व है। तन और मन, अगर तन स्वस्थ है, मन शक्तिशाली नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। मन शक्तिशाली, तन साथ नहीं दे रहा, तो दोनों ही, तो उसी तरह ज्ञान और योग का है। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? प्रेरणा से नहीं चल सकता है। अगर किसी भी आत्मा को हम सोचे ना कि वाइब्रेशन केवल दे रहे हैं, योग का सकाश दे रहे हैं, तो उसको समझाना भी जरूरी है, क्योंकि उस आत्मा के अंदर देखिए बाबा क्या दे रहा है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, तमो प्रधान हो गई है। तमो प्रधान बुद्धि को कैच नहीं कर सकते हैं। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो बाबा परम धाम में बैठा, लेकिन हम लोग तो ये नहीं जान रहे कि परम धाम में बैठा है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, मतलब ऊपर में बैठे हो तो नीचे आ जाओ। तो इसीलिए अभी तमो प्रधान बुद्धि के कारण हम लोग प्रेरणा नहीं समझ पाते हैं बाबा का। जब जैसे ऐसे बुद्धि क्लियर होता है तब बाबा का टचिंग समझ में आता, हाँ बाबा ऐसे बोला है, ऐसे बोल रहा है। इसीलिए बोलना भी जरूरी है। जो आत्मा नहीं कर पा रही उसको रियलाइज कराना जरूरी है। तो बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बोले, उसको गलती का एहसास दिलाएं तो बुरा लग जाएगा। हाँ, वो तमो प्रधान बुद्धि, हो सकता है उसको बुरा भी लग जाए, लेकिन अगर आपकी भावना सच्ची है और आप अच्छे से समझा रहे हैं तो वो जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि उसको बुरा लग जाएगा तो हम नहीं बोले, आप और ही पाप का भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा तो तमो प्रधान स्थिति में है, वो तो नहीं समझ पा रहा। हम समझ रहे हैं तो हम सोच रहे कि कुछ गलत ना हो जाए। तो इसीलिए गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो बाबा आया, और आया तो मीठे बच्चे कह के क्या बोला? बच्चे तुम बहुत अच्छे हो। सतो प्रधान स्थिति को दिखाया, और उसके बाद तमो प्रधान स्थिति को दिखा रहा है कि कैसे तुम बन गए हो। ओम शांति। भक्तों ने ये गीत बनाया है, पर अब इसका अर्थ कैसे अच्छा है ये समझाना है। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है यह, तो यह है रहने का स्थान। आकाश पूरा है, यहाँ पर रहने का स्थान है, लेकिन आकाश में कुछ सिंहासन है क्या? शिव बाबा को कोई सिंहासन चाहिए? नहीं ना, वो तो स्टार के माफिक है। तो आकाश से कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं ना, तो आकाश तत्व में तुम भी तो रहते हो और बाप भी रहते हैं। उसको कहा जाता है महातत्व। 5 तत्वों का ये दुनिया है। छठा महातत्व ब्रह्म तत्व है, जहाँ पर बाबा के साथ हम बच्चे आत्मा और परमात्मा रहते हैं। उसको ब्रह्म तत्व या महतत्व कहा जाता है, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी जरूर, वहाँ से कोई तो आएगा ना हमें समझाने के लिए। अब कोई तो आएगा ना, जैसे जैसे हम लोग सतयुग में आए, त्रेता युग में आए, द्वापर में थोड़ा थोड़ा विकार आना स्टार्ट हो गया, और अब धर्म स्थापकों को आना स्टार्ट हुआ कि कोई ना कोई आया, और जो तमो प्रधान बनते जा रहे थे फिर रोक दिया, फिर तमो प्रधान बनते जा रहे थे फिर रोक दिया, कोई ना कोई धर्म स्थापक आया। तो अब वहाँ पर कोई आत्मा नहीं बची। परम धाम में सारी धर्म स्थापक भी आ चुके हैं। अब कौन ठीक करेगा इस दुनिया को? तो अब बाबा को खुद आना पड़ा यहाँ पर हमें ठीक करने के लिए। तो उनको जरूर आना पड़े। कहते हैं ना, आकर हमारी ज्योत जगाओ। तो ज्योत, आत्मा की ज्योत बुझ चुकी है, उसको जगाना है। गायन भी है ना, एक है अंधे की औलाद अंधा, दूसरा है सज्जे की औलाद सज्जा। हम किसकी औलाद है? सज्जे की औलाद है, अंधे की औलाद नहीं बन रहे, अभी सज्जे की औलाद है। यानी कि शिव बाबा
जो सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य है, सब कुछ करता है, रचयिता हम उसकी संतान डायरेक्ट बने हैं। तो सज्जे की औलाद सज्जे बनना है। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं ना, एक तरफ धृतराष्ट्र और एक तरफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो ज्ञान युक्त होकर धर्मपरायण होकर चलता है, और धृतराष्ट्र जो आँख से भी अंधा तो बुद्धि से भी अंधा दिखाया गया है, क्योंकि वो युद्ध को रोक नहीं पाया। तो अभी यह तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण की है। सबकी बुद्धि कैसी हो गई अभी? बाबा आज बोल रहा है कि सबकी बुद्धि रावण बुद्धि है, तुम हो ईश्वरीय बुद्धि पर। तो बाप आते हैं, हमारे बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो बुद्धि का ताला क्या बोलते हैं बाबा? कि हम लोगों का बुद्धि का ताला खोलता है। हम सब बन गए थे पत्थर बुद्धि, तो रावण बुद्धि, पत्थर बुद्धि। तो बाबा कहता है कि तुम्हारी बुद्धि का ताला हम खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर दिया है। कोई किसी बात का को नहीं समझते हैं तो कहते हैं ये जैसे पत्थर बुद्धि हो गया। तो बाप आकर यहाँ ज्योत जगाएंगे ना, आकर के ज्ञान जब तक सामने से ना समझाएं, प्रेरणा से अगर समझाएंगे तो वो कुछ बोलेगा। संदेशियाँ जब थी तो कोई कुछ संदेश लाती थी, कोई कुछ संदेश लाती थी, तो फिर मैच कराया जाता था कि सब संदेशियों का मैच क्या हो रहा है, तो वही मैच करने के बाद फिर डिसीजन लिया जाता था। तो अगर प्रेरणा से बाबा करे ना तो वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, लेकिन जब डायरेक्ट ज्ञान देने लगा, सबको एक जैसा बुद्धि में बैठ रहा है कि हाँ ऐसे बोला गया है, तो इसीलिए बाबा आ करके ज्ञान देता है। तो बाबा कहता ज्योत जगाएंगे। प्रेरणा से कोई काम नहीं करते हैं बाबा। आत्मा जो सतो प्रधान थी उनकी ताकत अब कम हो गई, तमो प्रधान बन गई, इसलिए एकदम झुंझार बन पड़ी, एकदम हल्का हल्का ज्योत जल रहा, पता भी नहीं चल रहा, ऐसा हो गए थे हम लोग। तो बाबा आकर क्या करता है, मनुष्य कोई मरते हैं तो उनके लिए दीवा जलाते हैं, और बाबा आकर क्या करता है, हमारी आत्मा की ज्योत जगा रहे हैं सबकी। तो ज्योत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसीलिए ज्योत जगाते हैं। अब यहाँ ज्योत जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी? अब जैसे कि शरीर छोड़ दिया आत्मा, यहाँ पर ज्योत जगा दिए, अब आत्मा तो संस्कार लेकर गई है तमो प्रधानता का, तो जो दूसरा शरीर लेगी तो उसमें आत्मा की ज्योत जग जाएगी। यहाँ दिया जलाने से वो आत्मा तो अपना संस्कार लेकर गई है, तो वही संस्कार तमो प्रधानता का रहेगा ना। और अभी जो बाबा संस्कार भर दे रहा है आत्मा की ज्योत जगाकर, तो हम यहाँ भी हम लोग सतो प्रधान रहेंगे, उजाला करेंगे, तो सतयुग में भी उजाला आत्मा की ताकत से हो जाएगा। तो कितना सुंदर, मतलब स्थूल और सूक्ष्म का बाबा कंट्रास्ट समझा रहे, अंतर समझा रहे कि मनुष्य क्या कर दिए और भगवान क्या कर रहा है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी बुद्धि को स्वच्छ बनाता हूँ। स्वच्छ बना रहा है कि नहीं? अब कोई डिबेट तो नहीं करेंगे, बाबा के बच्चे भी मतलब बहस तो नहीं करेंगे ना, नहीं ऐसे करना है वैसे करना है, नहीं, एक ज्ञान मिल रहा है, एक बाबा से मिल रहा है, एक जैसा बनने का लक्ष्य दिया जा रहा है। तो अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ, है यह भी समझाने की बात। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है, योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते भगवान ने आकर यह ज्ञान दिया कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। याद करने के लिए बाबा आया, हम लोगों को बोला बच्चे याद करो, तो याद करना ज्ञान है। अब कैसे याद करना है, किस स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान बाबा को याद करना, ये तो पता ही नहीं। और यही कारण है कि आज मुरली तो 4 पेज का आ रहा सबके पास, लेकिन क्या है कि आ रहा ज्ञान तो सब सुनकर पंडित हो गए, लेकिन योग नहीं लग रहा, तो प्राप्ति नहीं हो रहा। अब प्राप्ति नहीं हो रहा तो ईर्ष्या द्वेष जन्म ले रहा है कि वो आगे बढ़ जा रहा, वो पीछे रह जा रहा। ये सब क्यों आया? योग की ताकत का कम होना। अगर योग की ताकत आ जाए तो बोलती है ना कि वृक्ष में फल लग जाता है। जैसे कि हम ज्ञान योग से परिपूर्ण हो जाएं, हमारे अंदर नम्रता आ जाता है, झुकने का संस्कार आ जाता है। कोई अगर कड़ा है, चलो कोई बात नहीं, झुक जाते हैं, वो ठीक तो हो जाएगा ना, ये भावना आता है कि नहीं? छोड़ो, लड़ाई नहीं करना है, वो चिल्ला रहा है। कल एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ रहे थे कि एक साधु से पूछा कोई कि लोग जब गुस्सा करते हैं तो चिल्लाते क्यों हैं, क्यों चिल्लाते हैं?
तो कोई भी चीज़ से जवाब नहीं दे पाया, बोलता अपना बात को रखने के लिए, अपने आप को बड़कपन दिखाने के लिए नहीं। जब आत्मा चिल्लाती है या गुस्सा करती है तो आत्मा अपने को भूल जाती कि मैं आत्मा हूँ, वो देह भान में आ जाती है। आत्मा का आत्मा से दूरी बहुत बन जाता है और सोचती है कि हम जो बोल रहे हैं ना उसको सुनाई नहीं देगा, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्ला कर बोलती है ना। तो इसीलिए, और जब आत्मा का आत्मा से प्यार होता है तो धीरे भी बोलते हैं तो महसूस होता है वो सुन रहा है, हमारे इशारों को भी समझ रहा है। तो कितना सूक्ष्म और बातें हैं जो हमें समझना है। तो अगर आत्मा से बात करना है तो आपको साइलेंस में आना होगा, चिल्लाना नहीं होगा गुस्से में। तो भगवान ने आकर ये ज्ञान दिया ना मुझे, तो परंतु बाबा कहता है याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है, यह हमारा बाबा, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे, यह हमारा बाबा, ज्ञान तो विस्तार है, यह तो सिर्फ याद है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो बस, यह तो कॉमन बात है, इसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। बच्चे ने जन्म लिया तो जरूर बाप को याद करेगा कि नहीं, माँ बाप को पहचान गया, अब उससे क्या हो जाएगा, उसका भाग्य तैयार हो जाएगा। बच्चा माँ बाप को मम्मा मम्मा बाबा बाबा करने लगता है तो क्या उसका जीवन बन गया? नहीं, फिर उसको ज्ञान दिया जाता है। तो यहाँ भी हम बाबा बाबा करने लगे, लेकिन कैसे करना है, कौन सी समस्या आ रही है, उसको कैसे पार करना है, बिना जाने कैसे करेंगे? तो ज्ञान और योग दोनों का महत्व आज बाबा क्लियर कर रहा है। तो यह है विस्तार, तो यह ज्ञान हुआ। और बाबा कहता है याद करना ज्ञान नहीं हुआ, तुम खुद जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है, परमात्मा है, इसे ज्ञान क्या कहेंगे? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज, जिससे एम पढ़ते हैं, एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताबें पढ़नी पड़ती है। अब घर में बोलते हैं ना ये भाई है, ये बहन है, ये माता है, ये पिता है, ये ज्ञान नहीं है, ये रिश्ता दिखाया जा रहा है, ये सब रिश्ता है हमारा योग, ताकि हम हमारा लग सके कि वो हमारा माता पिता है। लेकिन फिर ज्ञान के लिए उसको पढ़ना पड़ता है, कोई एमए पढ़ता है, कोई बीए पढ़ता है ना अलग। तो इसी तरह यहाँ भी हमें सतयुग का पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। सतयुग से जो फेल होंगे वो त्रेता में चले जाएंगे, जो पढ़ाई नहीं पढ़े, धर्म अच्छा से कर रहे हैं, धर्म पूजा पाठ, वो द्वापर में चले जाएंगे, और जो कलयुगी संस्कार वाले वो कलयुग में चले जाएंगे। तो सारा ज्ञान क्लियर किया जा रहा है। तो मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात मुझे याद करो, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे हो ही मेरे, तो तुम मुझे याद नहीं करोगे तो किसको याद करोगे? तुम आत्माएं कभी विनाश को नहीं पाती हो। तो जब आत्मा विनाश को नहीं पाती है तो रोएंगे, कोई शरीर छोड़ेगा तो रोएंगे, क्यों रोएंगे? वो आत्मा तो जीवित है, हम आत्मा से रिश्ता रख रहे हैं। तो अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? अब भोजन के लिए बुलाते हैं उस आत्मा को, उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, बना देते हैं। अच्छा, वो आत्मा क्या करेगी? खिलाएंगे तो ब्राह्मणों को, वो शरीर तो खाएगा नहीं, तो आत्मा तो दूसरे शरीर में चली गई है, तो खाएंगे नहीं। परंतु ये सब भक्ति मार्ग की रसम है, ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा हमारे कहने से, तो वह तो चलता ही रहता। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा में जाकर चली जाती है। तो हमें ये सब बातें समझनी है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है। आज कितनी बार बाबा बोल दिया कि मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये योग लगवाया जा रहा है। तो यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि पा कैसे फिरता है, सृष्टि पा कैसे फिरता है, उसका नॉलेज। योग और याद, बाबा कहता है कि उसकी नॉलेज जब तक नहीं मिलेगा तो योग कैसे लगाएंगे? दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अब बोला जा रहा है कि तुम सतयुग से योग लगाओ, तो कैसा है सतयुग? हमको तो मालूम ही नहीं है। तो ज्ञान दिया बाबा सतयुग ऐसा ऐसा है, तो फिर मन बुद्धि में इमर्ज होता, हाँ ऐसे जा रहे हैं, ऐसा होगा सतयुग, तब तो बोल रहे हैं ना। तो ज्ञान और योग दोनों लग गया साथ ही साथ। तो बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, वह है लौकिक पढ़ाई, यह है पारलौकिक पढ़ाई। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई ना। बच्चों को कहना पड़ता है कि क्या बाप को याद करो, कहना पड़ेगा कि बाप को याद करो। लेकिन बाबा क्यों कहता है? क्योंकि हमारा बुद्धि योग भटक जाता है।
कहना पड़ता है क्या, बार बार। तो लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी देहधारियों को याद करने लग जाती हैं। तो अपने को पहले आत्मा समझो, तब बाप को याद करो, तब शक्ति पूरा मिल जाएगा। तो अपने को आत्मा समझो, तो यह तो मेहनत का काम है ना, है ना, मेहनत का काम आत्मा समझना, आत्मा समझना। अब शरीर को रोग हो गया और घर में लोग भिखारी हैं और आपके घर वाले बीमार पड़ गए और आप बोले बाबा आ जाओ बाबा, वो बच्चा आपका है बाबा, उसको ठीक कर दो बाबा, बोलते हैं ना, 100 गुना दंड चढ़ रहा है आपके ऊपर, 100 गुना दंड। पूछिए क्यों? क्योंकि जब आप देहधारियों को सकाश दे रहे हैं परिवार समझकर, वो तो ज्ञान में नहीं है। अब जब तक बीमार है वो विकार में नहीं जाएंगे, विकार में जाएंगे नहीं जाएंगे। अब जैसे ही वो ठीक हुए फिर विकार में गए, इसका जिम्मेवार कौन? तो फिर सकाश आत्मा को देना कि बाबा उसकी मन बुद्धि चेंज हो जाए। मन बुद्धि चेंज हुआ, शरीर का बीमारी लोप हो गया, तो क्या करेंगे? आज से आत्मा को सकाश देंगे, ना कि शरीर को नहीं देंगे, इन्हें की मोह माया में पड़ जाएं। बच्चे लिखते हैं कि बाबा आपकी याद भूल जाती है, ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाती हूँ, ज्ञान नहीं भूलते हो, ज्ञान तो लंबा चौड़ा बताने लगते हो। तो बहुत ज्ञान तो बहुत सहज है, याद ज्ञान नहीं कहा जाता, इसमें माया के तूफान बहुत आते। जैसे ही आप बैठे याद करने, काम याद आ जाएगा, परिवार याद आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा ऐसा कि आपको याद ही भुला देगा माया। ज्ञान पूरा है, कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे सब कुछ है, लेकिन याद पूरा नहीं हो पाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है ना, इसमें याद में तूफान आता है बहुत। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो, याद का चार्ट निकालो। तो केवल ज्ञान ज्ञान नहीं, दोनों का देखिए, दोनों समझना बहुत जरूरी है, ज्ञान भी और योग भी, दोनों के बिना अधूरा है हम लोग। तो पति थी पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ, मुख्य है पावन बनने की बात, इसमें ही माया के विघन पड़ते हैं। शिव भगवानुवाद, याद में बहुत सब बच्चे कच्चे हैं, याद में सारे बच्चे कच्चे। अगर याद सही रीति होगा ना तो कभी भी आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे, गलत दिशा में नहीं जाएंगे, और हर कोई भी विघन नहीं लगेगा, इतना अच्छा रहे लगेगा। लेकिन याद सही नहीं पहुंचता ना तो आत्मा गलत कर्म कर लेती है, और करने के बाद फिर बाबा को याद करती, बाबा हमसे गलती हो गई। अब काम तो बिगड़ चुका है ना, तो उसका फल मिलेगा कि नहीं? उसका तो फल मिलेगा। अब बच्चे बोलते बाबा हम तो बहुत याद करते हैं, कैसा याद किए? तो ज्ञान युक्त याद होना चाहिए। तो परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है, योग से ही विक्रम विनाश होते हैं, याद से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। एक बाप के सिवा और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए, आत्मा जानती है यह सारी दुनिया खलास हो जाएगी। हम जाते हैं अपने घर, तो अगर अपने घर का नशा होगा कि हम जा रहे हैं तो किसी देहधारी में नहीं फंसेंगे। तो बाबा इसीलिए बार बार याद दिलाता है बच्चे अब घर जाना, फिर आएंगे राजधानी में, यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान तो मिलता है, यह है आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे योगेश्वर? तो बाबा कहता है कि क्योंकि तुम योगेश्वर हो, तुम योग ईश्वर है। ईश्वर बाप कहते मुझे याद करो, बाबा हमें याद नहीं करता है, बाबा तो आत्माओं को बस सकाश दे रहा, लेकिन हमें याद करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? हम दुखी हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा सीखे कृष्ण, इसलिए कृष्ण का नाम योगेश्वर भी है। भक्ति मार्ग में आप देखेंगे तो कृष्ण का नाम योगेश्वर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से योग लगाए परमात्मा से। उसके बाद हम बच्चे नंबरवार हैं। शिव बाबा योगेश्वर नहीं है, योगेश्वर कृष्ण है। ब्रह्मा बाबा सिखलाया कैसे हमें आत्मिक स्थिति में रहना है। तो यह याद सिखलाने वाला बाप है, वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे, बिल्कुल याद ही नहीं करते। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सबकी सजा खाएंगे।
अगर सही से योग आप घंटों बैठ जाइए, लेकिन अगर ज्ञान युक्त याद नहीं है, बस एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्या हो जाएगा उससे? ये याद सही नहीं है। चलो वो बच्चा को याद, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको बस याद दिलाया जाता है। तो बाबा कहता है कि वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते। कई तो योग में अभी भी कच्चे, बिल्कुल याद नहीं करते। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, सबकी फिर सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते वो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। इसलिए ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान को समझें और ज्ञान युक्त फिर याद को स्थिर करें और अपने विकर्मों से बचें। जो विक्रम चढ़ा हुआ है उसको तो धोएं, लेकिन पाप करने से बचें, क्योंकि अंतिम में ना इसका सजा 1 सेकंड के लिए होगा, लेकिन बहुत दर्दनाक होगा। और बाबा के बच्चों पर खास 100 गुना दंड हो जाएगा। क्योंकि आप जब फल लेना चाहते हैं, अच्छा फल, तो आप कितना लेना चाहते हैं? पद्मा गुना। तो फिर सजा भी कितना मिलेगा? पद्मा गुना। तो दोनों ही बात है, क्योंकि देखिए अच्छा है तो बुरा भी है। तो इसीलिए बिल्कुल ही बाबा कहता है कि और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करती हैं, योग बिल्कुल नहीं। आज देखिए जिससे भी बात करते हैं, पुरानी जितनी भी आत्माओं से, अब इतना ज़्यादा ज्ञान सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। सुनाओ, जितना ज्ञान सुनाना सुनाओ, सुन लेते हैं। अगर योग अच्छा है आपका ना, तो आपकी स्थिति सबको दिखा देगी कि आप कैसे चल रहे हैं। लेकिन केवल हम अपनी स्थिति बनाए, बाकी सब की नहीं, तो ये भी ज्ञान योग नहीं कहा जाएगा। आप खुद बनने लगे। जैसे फल लटक जाता है वृक्ष में, जैसे फल लटक जाता है वृक्ष में, तो खाने वाला स्वाद लेता है कि नहीं? उसी तरह जब हमारे ऊपर संस्कारों का फल लटक जाएगा, तो जो भी आत्माएं वो खुश होंगी कि नाराज होंगी? खुश होंगी ना। वो भी देखेंगी हमें भी ऐसा बनना है। तो ज्ञान और योग को अच्छी रीति हमें समझना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बहुत सजा खाएंगे, समझो यहाँ आकर पाप नहीं करो, जिस कारण पाप भस्म होते हैं, कच्चे ही रह जाते, भस्म नहीं होते हैं, कच्चे ही रह जाते। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की, 9 रतन, 9वां शिव बाबा 9 रतन गाया जाता है। 108 रतन कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज आदि नहीं बनाती हैं। बहुत है जो इन बातों को पूरा नहीं समझते। ऐसे तो 8 का बहुत वैल्यू है, 8 रतन का ही कुछ भी करते हैं ना, 108 रतन डालते हैं। देखिए आज कुआं में भी जैसे बोलते हैं ना कि कुआं जब खोदते हैं तो उसमें भी रतन डालते हैं। 108 रतन डालेंगे। कौन कौन रतन? 8 रतन का वैल्यू है सब जगह। तो बहुत है जो इन बातों को नहीं समझते। ज्ञान को याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान सृष्टि को जानना होता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र है केवल भक्ति मार्ग का। तो अब भक्ति में जाना है कि ज्ञान में आना है? ज्ञान में आना ना। भक्ति में टाइम वेस्ट क्यों करें? बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो कहती नहीं हम ज्ञान पूरा समझ रहे हैं, लेकिन भक्ति भी इच्छा है तब तो भक्ति कर रहे हैं। तो यानी कि आपको भगवान का पूरा पहचान नहीं मिला है। जिसके घर में भगवान बैठ जाएगा, उसको मंदिर जाने का दरकार है? और अगर मंदिर गए तो, अगर घर में भगवान बैठा हुआ है और आप जा रहे हैं मंदिर, तो इंसल्ट कर रहे हैं कि नहीं भगवान का? बोले जा तुम मंदिर में ही ढूंढो। नहीं, बहुत ऐसी आत्माएं कि आज भी जा रही है, बोलती नहीं हम बेहद का सकाश दे रहे हैं, तो करो जिसका। बोले ठीक है चलो तुम करो, वही जो अच्छा लग रहा है वही करो, क्योंकि जिद तो करना। आपके अंदर भक्ति का संस्कार है, मिटा नहीं है, तो फिर करो। जब मिट जाएगा तो अपने आप आ जाएंगे। मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे मन बुद्धि में बाबा बैठ चुका है। अब कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? तो ये सब समझना है। तो इसीलिए सच्ची सच्ची माला 8 की ही गाई जाती, 108 की भी नहीं। तो बाबा कहता है इन बातों को पूरा समझते नहीं। ज्ञान को, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। बाप खुद कहते हैं मैं याद करने से नहीं मिलता हूँ, साधु आदि भी कभी सबका उद्धार करने आता हूँ। साधु को बाबा मिलता है क्या? बाबा तो हम बच्चों को मिलता है। तो बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता। वह समझते ब्रह्म में लीन होना है।
फिर मिसाल देते पानी के बुदबुदे के समान, मतलब बुदबुदा उठा और फिर विलीन हो गया, तो वो समझते हैं कि बाबा के बच्चे भी आए और ख़त्म हो जाएंगे वहाँ। ऐसा नहीं है, शरीर से ख़त्म हुए लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। तो परंतु अर्थ नहीं समझते, भल कह देते हैं कि हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान बिल्कुल नहीं समझते। यह बाप आकर सब कुछ समझा रहा है। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर है, वहाँ सारा सिजरा, मतलब टोटल आत्माएं परम धाम में रहती हैं, और जैसे जैसे जिसका समय होता है वो नीचे उतरने लगती हैं। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, इन सब का बाहर वालों को पता नहीं, हम बच्चों को पता है ना। अब दोष देंगे भगवान को कि भगवान का गलती है, हमें दुख भी दे रहा है। कभी कोई बोलता भी है ना तो अब हमें भी बुरा लग जाता है ना कि कैसे बोल दे, भगवान दुख नहीं देता है। तो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, 63 जन्म तुम धक्के खाते आए हो, फिर ज्ञान मैं देता हूँ तो कितना समय लगता है, सेकंड लग रहा है ना। तो यह गाया हुआ सेकंड में जीवन मुक्ति, यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाओगे। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का ये चक्र चलता है, फिर वो चक्र बार बार रिपीट होता है, तो उनको याद करने से तुम पावन बन जाओगे। लेकिन याद कैसे करेंगे जब तक ज्ञान नहीं है। तो क्या हुआ, एक दूसरे पे दोनों डिपेंड है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, सबका ज्ञान चाहिए। नाम भी जानते हैं ना, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं कि टाइम का किसी को पता नहीं, बोलते हैं लाखों वर्ष पड़ा हुआ है, तो समझते भी नहीं कि ये घोर कलयुग का समय चल रहा है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसीलिए गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हुए थे और विनाश हो गया, थोड़ा भी ज्ञान सुनते तो प्रजा में आ जाएंगे। ऐसे अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, ज्ञान में नहीं है, अचानक उनको मरने समय ज्ञान मिल जा रहा है। तो बाबा क्या कह दिया कि अगर थोड़ा भी ज्ञान सुने तो वो प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे। तो पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। लेकिन कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल भी हो जाते हैं, ज्ञान में बहुत साल से चल रहे आगे नहीं बढ़ पा रहे, और कोई स्कॉलरशिप मतलब तुरंत आगे क्लास लेते जा रहे हैं। तो कहाँ प्रजा और कहाँ लक्ष्मी नारायण। तो क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण। तो क्या करना है, ज्ञान योग का पूरी तरह से समझ कर धारणा करना है। पढ़ाने वाला एक ही है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। राम को बाण की निशानी क्यों दे दिया गया है, क्योंकि नापास हुआ। यह भी गीता पाठशाला, कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं बनता। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप बिंदी है, ऐसी उनको याद करना है। जो इस बात को समझते नहीं वो क्या पद पाएंगे। जो आत्मा नहीं समझ कर कार्य कर रहे तभी पूछते हैं ये समस्या आ गया, समस्या आया ही नहीं। आप देवभान में तो समस्या लग रहा, समस्या आया उसको समाधान करे, खेल है ना। अब कबड्डी का खेल खेलते हैं तो कभी इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं कि नहीं, तो मजा आता है कि विघन लगता है। जब जैसे कि दूसरे तरफ जो पार्टी है, जो ग्रुप है, उसकी तरफ से कोई व्यक्ति आया और आया तो आपका विघन आ गया कि खेलेंगे आप, तो खेल नजर आना चाहिए। तो मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप बिंदी, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं वह क्या पद पाएंगे। याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल हो जाती हैं, कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाती हैं। ज्ञान में शांति नहीं होगी, योग के बल से शांत होगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको यह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा, श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है, कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं जिनको बुलाते हैं। शिव बाबा सिंहासन पर तो बैठते नहीं। तो हमें निमित्त बनना ही है हर एक को सुधारने के लिए। तो सुधारने के निमित्त आप तभी बनेंगे जब हम खुद को तैयार करेंगे, जब हम खुद। अब देखिए, अब शांत रहने के लिए बोला गया, शीतल रहने के लिए बोला गया, अब एकदम चुपचाप बैठ जाए, नहीं, ज्ञान दिया गया ना शांत रहने। अब सामने वाले को आप नहीं बोलेंगे, नहीं समझाएंगे। कभी कभी बाबा भी शांति का सागर है ना, लेकिन कभी क्या बोलता है, धर्मराज बन जाता है कि नहीं, तो डांटता है ना, समझाने। लेकिन भावना गलत तो नहीं होता कि डांट के इसको ऐसे कर दे, नहीं। तो इसीलिए अगर कभी डांटा भी, सावधानी दिया, समझाने दिया, क्या सोचना है, मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है।
तो भारतवासी पुकारते आकर हमको गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है, कोई सिंहासन छोड़ने की बात नहीं जो बुलाती है। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते, अरे वो अभी तो यही है, उनको क्या पता क्राइस्ट की सोल यही है, वापस तो जा नहीं सकता है कोई भी आत्मा। तो लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने होते हैं, फिर वापस कोई कैसे जा सकता है? देखिए, जो लक्ष्मी नारायण बने वो भी पूरे 84 जन्म से गुजरती है, तो क्राइस्ट की आत्मा कैसे चली जाएगी ऊपर में? जो लक्ष्मी नारायण नहीं जा सके हैं तो क्राइस्ट की आत्मा कैसे चली जाएगी? तो फिर वापस कैसे जा सकते हैं? वह सब हिसाब है ना। मनुष्य जो कुछ बोलते हैं सब झूठ, आधा कल्प झूठ खंड, आधा कल्प है सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए, इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति हो गया? इसीलिए तो बोलते बहुत, जो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो प्रेम का जो अगर ज्ञानी है तो वो सबसे प्रेम करना सीख जाएगा, अज्ञानी है वो सबको किनारा करेगा, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं, सबको श्रेष्ठ बनाने में लग जाएगा वो। तो न्यू वर्ल्ड किसको कहा था? एक व्यक्ति से न्यू वर्ल्ड बन जाएगा क्या? सारी आत्माएं ना चाहिए वहां पर। तो बाबा कहता है मुक्त उतरना तो सबको, हर चीज सतो रजो तमो से गुजरती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहता है? ये ज्ञान नहीं है, यह तो बाप सम्मुख आकर समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया? भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं, तो बाप ने समझाया है। ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु अगर योग में बच्चे नापास हैं, योग नहीं है, विक्रम विनाश नहीं होगा, यो ऊंचा पद नहीं प्राप्त करेंगे और फिर वो भोगना का रूप ले लेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए 24 घंटे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करें। तो जो योग में मस्त रहते वही ऊंचा पद पाएंगे, उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती है, देह सही सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाती हैं। हम अशरीरी हैं, अब जाते अपने घर, तो उठते बैठते समझो अब ये शरीर तो छोड़ना है, हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसी को याद नहीं करना, शिव बाबा में ज्ञान है लेकिन उनको किसी को याद नहीं करना, हमें याद करना है। बाबा बोलते हैं ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को फॉलो करो, तो उनको याद करना पड़े कैसे वो किए काम। तो क्यों? क्योंकि उनके जैसा बनना, उनके साथ आना है, और बाबा को साथ आना नहीं है किसी के। तो योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना उनको, लेकिन बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, लेकिन योग का सागर नहीं है शिव बाबा। तो चक्र का नॉलेज सुनाते और अपना भी परिचय देते। ज्ञान, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है, याद तो बच्चे को आप ही आ जाती है, याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप है ही, वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान और सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं? इन सब का ज्ञान बाबा ही आकर हमें देते हैं। तो अब सतो प्रधान बनना है तो तुम रूहानी बच्चे, रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार किसके लिए लेना पड़ा? हम बच्चों के लिए। कहते ना बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिसके लिए भक्ति में गायन है कि बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, है ना। तो बूढ़े ब्राह्मण बने हैं ना शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा तो पहले से बूढ़ा ब्राह्मण है, लेकिन उनके तन में शिव बाबा बूढ़े ब्राह्मण बनकर, तो ब्राह्मण तो पहले से थे बूढ़ा, तो शिव बाबा बूढ़ा बनता है, जबकि आत्मा ना बूढ़ा होती है ना जवान होती है। तो अब बाप आते सारी सृष्टि का कल्याण होता है। यह तो भाग्यशाली रथ हो गया ना, इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। तो शिव बाबा को शरीर का भान नहीं आता, वो जब मन तब आते चले जाते, हमें अपने शरीर का भान छोड़ना है। तो बाबा कहता है कि जास्ती याद सिखलानी पड़ती है, ज्ञान तो सहज है ना, छोटा बच्चा भी सुना दे ज्ञान, बाकी याद में मेहनत करनी पड़ती है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद, मतलब एक की याद। इनके शरीर को याद करना है, इनके शरीर को याद करना ये व्यभिचारी याद है, मतलब ब्रह्मा बाबा के शरीर को भी याद करना ये व्यभिचारी याद है। एक की याद अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। याद से सब भूल अशरीरी बन जाना है, अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल और शांत करना है। शीतल मतलब जो हर एक आत्मा को अपना बना सके, हर एक आत्मा को, और उसको भी सुधार सके। शांत और शीतल क्या करता है, दूसरों को भी शीतल बना देता है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना। याद केवल बाबा बाबा करके माला जपने वाला याद नहीं है। याद का मतलब होता है कि आप हर कर्म जो कर रहे हैं वो आत्मिक स्थिति में परमात्मा की याद में करें, तब वो सफलता के आगे बढ़ाएगी, सफलता में आगे बढ़ाएगी। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि हम अभी ये पुराना शरीर छोड़कर घर वापस जाने वाले हैं। किसी से लगाव झुकाव टकराव अभाव नहीं होना चाहिए। तो जैसे बाप में सारा ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का सागर हमें भी बनना है। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्थिति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न बनो। तो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, कंबाइंड मतलब बाबा मेरे साथ है, ऐसी स्थिति बना लेना कि हर वक्त बाबा जब साथ है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बाबा टच कर रहा है, आप करते चले जाएं, आपका 100% उसमें ऐड हो जा रहा है। अच्छा, फिर उसमें क्या हुआ नहीं हुआ दूसरी आत्माओं के कारण वो उसका भाग्य बना, लेकिन हम अगर कंबाइंड रूप से करें हमारा 100% जमा होता है। और यही स्कॉलरशिप दिखा देता है, बाबा देता है। तो बाबा कहता है संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य भी कैसा हो जाएगा, संभव हो जाता है। तो यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भाव का वरदान स्वतः ही मिल जाता है कि सदा संपन्न। जो लोग आज नहीं मान रहे वो लोग भी झुक जाएंगे कि हाँ बताओ कैसे करना है। तो बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट पर देखना चाहते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहोगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। जब भूल जाते हो मैं आत्मा हूँ, गलत हो गया, फिर याद किया अरे बाबा को तो साथ रखे नहीं, ऐसा होता है ना। तो हर वक्त याद करना है। स्लोगन है पावरफुल वृत्ति द्वारा हमारी सोच कैसी होनी जानी चाहिए, पावरफुल। आत्माओं की योग्य और योगी बनाओ। तो पावरफुल वृत्ति द्वारा क्या करना, आत्माओं को योग्य और योगी दोनों बनाना है। योग्य भी तो बनाना है। योगी तो आप बना दिए कि बाबा को याद करो, योग्य बनाने का ताकत उसी को रहेगा जो खुद योग्य रहेगा। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता और एकाग्रता दोनों ही बाबा बोल रहा है। एकता यानी कि हम सबको लेके चले, सब आत्माओं को कैसे एक्यूरेट बनाना इसको लेकर चले। अब बोलते ना अंधेर नगरी चौपट राजा, तो चौपट राजा का नगरी कैसा रहेगा, अंधेरी रहेगा ना। तो अगर आप राजा हैं और आप ही योग्य नहीं हैं तो आपकी प्रजा कैसी बनेगी, वैसे ही अयोग्य बनेगी। इसीलिए खुद योग्य बनना है। तो एक मत का वातावरण, एक मत, सबका एक मत होना चाहिए। तो एक के अनुसार चलेंगे। आज बाबा क्यों नहीं बोला कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को फॉलो करो, आज एक मम्मा बाबा को ही क्यों फॉलो करने बोला, ताकि हम मूंझे नहीं। हर एक का अपना अपना हो जा रहा मत। उसी तरह हर एक जगह पर एक को निमित्त बनाया जा रहा ताकि उसके अनुसार हम चल सके एक मत में आने के लिए। क्योंकि कोई अच्छा ठीक है, और निमित्त का भी है कि सामने वाला अगर कोई अच्छा राय दे रहा है उसको भी रखना है कि नहीं ठीक है आप सही बोल रहे हैं। तो इस तरह से राय मशवरा करना है, आपस में विचार करना है। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। पूछें, हर चीज़ बोले कैसे करना है, क्या करना है, कल की प्लानिंग क्या है, ये सब का प्लान बनाना होता है। तो एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति भी होगी। कोई भी बात अगर डांट दिया गया, संभाल ले बात को, खत्म हो गया। तो इस तरह से समाना है। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता के समीप आएंगे और सभी के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। आप समाकर फिर अच्छे से करने लगे तो सबके लिए एग्जाम्पल बनेंगे ना। तो एग्जाम्पल बनने के लिए अपने अंदर को बाबा को समर्पण कर देना है। तो ब्राह्मण परिवार की विशेषता अनेक मत है, लेकिन फिर भी एक होकर चले, अलग होकर नहीं, एक होकर चले।
तो ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक में भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसीलिए विशेष अटेंशन देना है, भिन्नता को मिटाकर एकता में आओ। भिन्नता नहीं होना चाहिए, ये बाबा का दिया हुआ होमवर्क है। भिन्नता ना हो, हमें सब मिलकर एक जैसा बनकर चलना है। ओम शांति।